इन तमाम बातों का ग़रज़ एक होता है कि हम अच्छे मौज़ूआत पर वीडियोस बनाएं, अच्छे व्लॉग्स बनाएं, ताकि लोगों को कुछ सीखने का भी मवाद मिले और उनको कोई रहनुमाई भी हासिल हो। पाकिस्तान में कदीम तारीख़ी विरसे की हिफाजत एक कौमी ज़रूरत बन चुकी है। ये इंतहाई ज़रूरी है, जिसके लिए कवानीन का नफाज हो गया, बहाली के मंसूबे हो गए, अवामी आगाही और आलमी इदारों के साथ ताउन इंतहाई ज़रूरी हो चुका है। दुनिया के दीगर ममालिक ने अपने विरसे को महफूज करने के लिए जो इक़दामात उठाए हैं, वो पाकिस्तान के लिए भी एक सबक है। हम भी ऐसा कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं है, अगर हम कोशिश करें तो तमाम चीज़ें ये हो सकती हैं। पाकिस्तान को भी आलमी मयार के मुताबिक मंसूबे बनाकर अपने सकाफ़ती विरसों को महफूज करना पड़ेगा। ये इंतहाई ज़रूरी है, ताकि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं इस विरसे से मुस्तफ़ीद हो सकें और हमारी कौम अपनी तारीख़ को महफूज रख सकें। स्विट्ज़रलैंड ने भी अपनी तारीख़ी और सकाफ़ती विरसे की हिफाजत के लिए जामे इक़दामात उठाए हैं, जिनमें कानून साजी, बहाली के मंसूबे, अवामी आगाही, यूनेस्को के साथ ताउन इंतहाई अहम है। इन इक़दामात की बदौलत स्विट्ज़रलैंड ने न सिर्फ अपनी तारीख़ी विरसे को महफूज रखा, बल्कि सयाहों को भी अपनी तरफ मुतवज्जह किया। ये मॉडल दीगर ममालिक के लिए भी मशाल राह है। अगर पाकिस्तान इस पर काम करे तो हम भी ऐसे मॉडल्स की तरह अपनी तारीख़ी विरसों पर काम कर सकते हैं, हम इनको महफूज कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, दुनिया का कोई काम मुश्किल नहीं है। अगर हम कोशिश करें, हिम्मत करें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा हम भी अपने मुल्क को तारीख़ी विरसों को महफूज कर सकते हैं और आलमी मयार के मुताबिक कायम करके पूरी दुनिया के सयाहों को अपने मुल्क में अट्रैक्ट कर सकते हैं। यकीनन आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते होंगे। मैं इंतहाई अहम मौज़ूआत के साथ आपके सामने आता हूँ। मुझे लाइक करने का, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करने का, फॉलो करने का इंतहाई शुक्रिया। आप सबकी मोहब्बतों का मशकूर हूँ। मैं लाइव आता हूँ, लाइव आपसे बात करता हूँ, वॉक भी बहुत की, पहाड़ों पे चढ़कर आपको ये खूबसूरत नज़ारे भी दिखाएं। और ऐसा व्लॉग्स और ऐसे मौज़ूआत आपने पाकिस्तान में पहले कभी नहीं सुने होंगे, देखे होंगे। तो आप सबकी मोहब्बतों का इंतहाई मशकूर हूँ। मेरी कोशिश होती है कि हमेशा पॉजिटिव बातें करूँ, पॉजिटिव चीज़ें आपके सामने लाऊँ, ताकि आप इंजॉय भी करें। और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज इंतहाई ख़ूबसूरत व्लॉग के साथ मैं एक मरतबा फिर आपके सामने हूँ। हमारे मुल्क पाकिस्तान में कदीम तारीख़ी इमारतों, सकाफ़ती विरसा रोज़ बरोज़ ज़वाल पज़ीर हो रहा है। इसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे मुमकिन है, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, सकाफ़ती विरसे की हिफाजत की अहमियत कितनी है और इसके लिए की जाने वाली कोशिशें कितनी हैं, इस पर आज मैं बात करना चाहता हूँ कि दूसरे मुल्कों में इसके लिए कितने एहतियात होते हैं, मगर पाकिस्तान में ये ज़ाया हो रहा है। हमारे जो कदीम तारीख़ी इमारतें हैं, सकाफ़ती विरसे हैं, वो रोज़ बरोज़ ज़वाल पज़ीर का शिकार हैं और ये एक संगीन मसला है। हमारी तारीख़ी इमारतें और सकाफ़ती विरसे कौम की शनाख्त है, माज़ी और रिवायात को ये ज़ाहिर करती है। ये इंतहाई कीमती असासा होती है किसी भी मुल्क के लिए, बल्कि ये तो सियाहत और मईशत को मुतासिर कर सकती है और इससे ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। इस सूरत हाल से निमटने के लिए सकाफ़ती विरसे की हिफाजत के हवाले से कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर कोशिशें करना इंतहाई ज़रूरी हो गया है। सकाफ़ती जो विरसे है न सिर्फ तारीख़ी और तहज़ीबी अहमियत रखता है, बल्कि कई दीगर पहलुओं से भी इंतहाई अहम होते हैं, मगर पाकिस्तान में इसका बिल्कुल ख़्याल नहीं रखा जाता। सकाफ़ती विरसा कौमों की शनाख्त का हिस्सा होता है। कदीम इमारतें और आसार कदीमा हमारी तारीख़, तहज़ीब और रिवायात की अक्कासी करते हैं, मगर इससे काफ़ी मुआशी फ़ायदे भी उठाए जा सकते हैं। ये जो हमारी इमारतें हैं, मकामात हैं, ये सियाहत के ज़रिए मुल्क की मईशत में इजाफ़ा करती है। सयाह इन इमारतों को देखने के लिए आते हैं, जो इस मुल्क की आमदनी का बड़ा ज़रिया बन सकता है। तलबा और मुहक्किकीन इन इमारतों और तारीख़ी मकामात से अपनी तारीख़, फ़न तामीर और तहज़ीब रिवायात का मुतालिया करते हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सकता है और हमारी तहज़ीब व तमद्दुन का तसलसल
इन इमारतों और विरसों के तहफ़्फ़ुज़ के ज़रिए हम अपनी तहज़ीब इसको भी महफूज कर सकते हैं, अपने तमद्दुन को महफूज कर सकते हैं। पाकिस्तान में तारीख़ी विरसे की ज़वाल पजीरी के मसले को हल करने के लिए चंद ऐसे इक़दामात का भी मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ कि उससे इंतहाई फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि मैं सिर्फ़ तनकीद नहीं करना चाहता, सिर्फ़ तनकीद से काम नहीं चलता, मैं कुछ तजावीज़ देना चाहता हूँ। हुकूमत को सकाफ़ती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन भी बनाने चाहिए, इसका सख्ती से नफाज़ करना चाहिए। ये कवानीन इन इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ और इन पर गैर कानूनी कब्ज़ों को रोकने में भी मददगार साबित हो सकते हैं। जहाँ पर भी हमारा कोई कीमती विरसा होता है, कोई पूछता नहीं है, हुकूमत होती नहीं है, लोग आकर उस पर कब्ज़े कर लेते हैं। हुकूमत और निजी इदारे तारीख़ी इमारतों की मरम्मत और बहाली के लिए मखसूस मंसूबे शुरू कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। इसी तरह कदीम इमारतों की बहाली के लिए माहिरीन फ़न तामीर और आसार कदीमा को शामिल किया जाना चाहिए। अगर वो हमारे साथ एक पेज पर हो जाएं तो इसके लिए भी कोशिश हो सकती है। इसी तरह फ़ंड्स और माली माविनत के लिए इन विरसों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मखसूस फ़ंड्स का क़याम इंतहाई ज़रूरी है। ये फ़ंड्स हुकूमत, निजी शोबे और बैनुल-अक़वामी इदारों के ताउन से बनाए जा सकते हैं। अवाम में इसकी आगाही के लिए एक खूबसूरत मुहिम भी चलाई जा सकती है। अवाम को सकाफ़ती विरसे की अहमियत के बारे में शऊर दिया जाए ताकि वो इसकी हिफाज़त में हिस्सा लें। स्कूलों, कॉलेजों और मीडिया के ज़रिए आगाही मुहिम्मात चलाई जा सकती है। इसी तरह सियाहत को फ़रोग़ देना, हुकूमत इन तारीख़ी इमारतों को सियाहती मराकज़ में तब्दील करके सयाहों को मुतवज्जे कर सकती है, जिससे इन इमारतों की देखभाल के लिए माली मुआवनत भी हासिल होगी और हुकूमत को पैसे भी आएंगे, इनकी खूबसूरती भी बढ़ेगी, लोग भी आएंगे, अट्रैक्ट भी होंगे और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। तो ये चंद चीज़ें हैं, अगर हम दुनिया के साथ इसका मुआवज़ना करें तो आप हैरान होंगे कि दुनिया से हम कितने पीछे हैं। बैनुल-अक़वामी जो इदारे हैं, आलमी इदारे जैसे कि यूनेस्को है, उसके साथ हम ताउन बढ़ा सकते हैं ताकि आलमी मयार के मुताबिक इन इमारतों की मरम्मत और हिफाजत की जा सकें। हमारे अपने गांव कोटला मोहसिन खान का दरवाज़ा इतना कदीम है, 400 साल पुराना है। बुर्ज रोशनाई के 2 गुंबद है, वो इंतहाई कीमती विरसा है, तारीख़ी सकाफ़ती विरसे हैं। मुग़ल बादशाह ने तामीर किए थे, मगर उसकी हिफाजत भी अदम तवज्जुही का वो शिकार हैं और रोज़ बरोज़ वो ख़राब हो रहे हैं। दुनिया भर में मुख्तलिफ़ ममालिक ने अपने सकाफ़ती विरसों को महफूज करने के लिए जामिया इक़दामात उठाए हैं, उस पर मेहनत करते हैं, ख्वारी करते हैं। वो इन इक़दामात से ये साबित होता है कि विरसे का तहफ़्फ़ुज़ कितना ज़रूरी है और ये मुमकिन है अगर दुरुस्त मनसूबा बंदी की जाए, इस पर अमल दरामद किया जाए, इसके लिए कानून बनाया जाए, तो कोई शक नहीं है मुझे कि हम भी इस तरह इसको महफूज कर सकते हैं। अब मैं यूरोप में हूँ, स्विट्ज़रलैंड में, आप इटली और वेनिस आ जाएं, इटली के शहर आ जाएं, रोम को देख लें, वेनिस को देख लें। इटली ने अपने कदीम आसार कदीमा जैसे रोम के कोलोसीम और वेनिस के तारीख़ी मकामात की हिफाजत के लिए जामे बहाली के मंसूबे बनाए हैं। इन मंसूबों के तहत कदीम इमारतों की मरम्मत और उनके आस पास के माहौल को वो महफूज करते हैं। मिस्र ने इतने ज़बरदस्त इक़दामात उठाए हैं। मिस्र ने अहरामात की हिफाजत के लिए जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी और माहिरीन की मदद से उनकी हिफाजत शुरू की है। मिस्री हुकूमत ने अहरामात के इर्द गिर्द का इलाका महफूज किया है ताकि उनकी तारीख़ी हैसियत को बरकरार रखा जा सके। हमारे पड़ोस के जो मुल्क है, मसलन इंडिया की मैं मिसाल दूंगा, भारत ने ताजमहल जैसे तारीख़ी मकामात की हिफाजत के लिए खसूसी कमेटियाँ और फंड्स मुख्तस किए हैं। हुकूमत ने इन मकामात की मरम्मत और देखभाल के लिए कवानीन बनाए हैं ताकि इनकी खूबसूरती और तारीख़ी हैसियत बरकरार रखी जा सके। मैं ख़ुद इंडिया गया हूँ, 2011 में मैंने विज़िट किया, मैंने देखा है बहुत ज़्यादा वो खूबसूरत है। चीन की मिसाल मैं देता हूँ, हमारे हमसाया मुल्क है। मैंने इंडिया की मिसाल दी, मैंने यूरोप की मिसालें दी। चीन ने अपनी अजीम तारीख़ी दीवार की बहाली के लिए जदीद साइंसी तरीके इस्तेमाल किए, दीवार चीन को महफूज किया, इसकी मरम्मत के लिए आलमी इदारों के ताउन से बड़े मंसूबे शुरू किए और हम अपनी चीज़ों को ज़ाया कर रहे हैं।
اگر آپ نے دیکھا ہے کہ ایفل ٹاور کتنا مشہور ہے فرانس کا، فرانس نے ایفل ٹاور کی دیکھ بھال کے لیے مستقل فنڈز مختص کیے ہیں اور اس کی مرمت کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے تاکہ یہ عالمی ورثہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں، اور ہمارے جتنے بھی تاریخی ورثے ہیں وہ ضائع ہوتے ہیں۔ لاہور میں ہیں، پشاور میں ہیں، قدیم جگہیں ملتان میں ہیں، کراچی میں کو آپ دیکھ لیں، قلعے بنے ہوئے ہیں، وہ ضائع ہو رہے ہیں۔ جاپان نے اپنے قدیم ثقافتی ورثے جیسے نارا کے معبدوں اور تاریخی مقامات کی بحالی کے لیے سخت قوانین بنائے ہیں۔ یونان نے اپنی قدیم تہذیب کے ورثے کی حفاظت کے لیے جامع بحالی پروگرام شروع کیے ہیں، خاص طور پر اگروپولیس جیسے مقامات پر یونانی حکومت عالمی ماہرین کے ساتھ مل کر ان تاریخی ورثوں کی حفاظت کر رہی ہے، جدید تکنیکوں کا استعمال کر رہی ہے۔ اسپین نے الحمرا اور دیگر مقامات کی حفاظت کے لیے جامع منصوبہ بندی شروع کیے ہیں۔ اسپین کی حکومت نے ان مقامات کی حفاظت کے لیے ایسے قوانین بنائے ہیں جو عالمی اداروں کے تعاون سے قائم کیے گئے ہیں کہ انہوں نے اپنے پورے اسپین کو بدل دیا ہے۔ پاکستان میں اقدامات انتہائی کم ہیں۔ پاکستان میں بھی تاریخی ورثے کی حفاظت کے لیے چند محکمے بنائے گئے مگر اس سے کام نہیں لیا گیا۔ مثلا ڈیجیٹل آرکائیوز، قدیم عمارتوں اور ورثے کا ڈیجیٹل ریکارڈ مرتب کیا جانا چاہیے تاکہ ان کی تفصیلات محفوظ رہیں اور بعد میں ان کی مرمت کے لیے مستند معلومات حاصل کی جا سکے۔ تعلیمی اداروں کے اشتراک سے یونیورسٹیوں اور تعلیمی اداروں کے ساتھ اشتراک کیا جا سکتا ہے، طلباء کو قدیم ورثے کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کیا جا سکتا ہے اور اس کے تحفظ کے لیے ریسرچ پروجیکٹس بنائے جا سکتے ہیں۔ اگر حکومت سنجیدہ ہو تو ہم اس پر کام کر سکتے ہیں اور نجی کمپنیوں اور اداروں کو شامل کر کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت تاریخی مقامات کی بحالی کے منصوبے بھی شروع کیے جا سکتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں کئی مقامات کو یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ یونیسکو کی طرف سے ان مقامات کی حفاظت کے لیے خصوصی فنڈز اور تکنیکی مدد فراہم کی جاتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں یونیسکو کی عالمی جو ثقافتی ورثہ ہے اس میں برن ان کا بہت خوبصورت شہر، میں نے اس پہ کل ولاگ بھی بنایا تھا، وہ انشاءاللہ میں شیئر کروں گا۔ میں کل برن گیا تھا۔ برن کا ان کا بہت پرانا شہر ہے، اولڈ ٹاؤن ہے۔ برن پرانا شہر ہے، اپنی قدیم تعمیرات، گلیوں اور تاریخی عمارتوں کے لیے یہ انتہائی مشہور ہے۔ اسے 1983 میں یونیسکو کی عالمی ثقافتی کے ورثے کی جو فہرست ہے اس میں شامل کیا گیا تھا۔ اپنی قدرتی خوبصورتی، گلیشیئرز کے لیے مشہور ہے اور اسے 2001 میں عالمی ثقافتی ورثے کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا۔ انتہائی خوبصورت شہر ہے، ان کا پارلیمنٹ بھی یہاں پہ ہے، اور اس کے علاوہ لاؤد کی انگور کی وادیاں، لیوکس وین یارڈز اس کو بولتے ہیں، یہ انگور کی پرانی وادیاں جو جینیوا جھیل کے کنارے واقع ہیں اپنے تاریخی اور ثقافتی ورثے کے لیے انتہائی مشہور ہے۔ انہیں 2007 میں یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا تھا۔ سوئٹزرلینڈ میں حکومت نے تاریخی عمارتوں اور مقامات کی بحالی کے لیے خصوصی منصوبے بنائے ہیں۔ ان منصوبوں کے تحت قدیم عمارتوں کی اصل حالت کو برقرار رکھنے کے لیے جدید تکنیکوں کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ان کی تاریخی حیثیت کو کبھی بھی کوئی نقصان نہ پہنچے۔ میں کافی تک چکا ہوں، بہت اوپر آ گیا ہوں، آپ کو یہ خوبصورت وادیاں بھی دکھا رہا ہوں اور آپ کو چند معلومات بھی دے رہا ہوں۔ اسی طرح سوئٹزرلینڈ میں جو ثقافتی ورثے کی حفاظت کے لیے عوامی مہمات بھی چلائی جاتی ہے، تعلیمی اداروں اور میڈیا کے ذریعے عوام کو تاریخی ورثے کی اہمیت کے بارے میں بھی آگاہ کیا جاتا ہے اور انہیں اس کی حفاظت کے لیے ترغیب بھی دی جاتی ہے تاکہ وہ ہمیشہ اس کی حفاظت کریں اور اس کا خیال رکھیں۔ اس کے لیے حکومت کے علاوہ بھی صرف حکومت پر یہ ذمہ داریاں نہیں ہوتی، حکومت کے علاوہ بھی سوئٹزرلینڈ میں کئی نجی تنظیمیں اور ادارے بھی ثقافتی ورثے کی حفاظت کے لیے فنڈز فراہم کرتی ہے۔ ان فنڈز کی مدد سے تاریخی مقامات کی مرمت اور بحالی ممکن بنائی جاتی ہے۔ تمام چیزوں کا انتہائی
ख्याल रखा जाता है। लोगों के पास भी इंतहाई एहसास है, वो ऐसे मकामात की बहुत ज़्यादा हिफाजत करते हैं। एक इंतहाई अहम बात में शैटो दी शैलोन जेनवा झील के किनारे पर वाक़या ये कदीम किला स्विट्ज़रलैंड का अहम तारीख़ी विरसा है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं ख़ुद वहाँ गया, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त किला है। इसकी कदीम तामीरात और इसकी तारीख़ क़रून वस्ता के ज़माने की एक यादगार है। आपको बिल्कुल अजीब सा एहसास मिलता है वहाँ पर जाकर। मैंने एक व्लॉग बनाया था मूनट किले का भी, वो भी आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसका भी विज़िट करें, उसको भी आप देख के आपको मज़ा आएगा कि मूनट क्या है। शाफोज़न में रेनफॉल भी है बहुत खूबसूरत, और मूनट किले को इन्होंने कैसे तामीर किया है, मकामी लोगों ने उसको ख़ुद बनाया था, वो भी इंतहाई शानदार तारीख़ रखती है। मैंने उस पर व्लॉग बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। अबे ऑफ सेनेटगॉल ये एक कदीम खानकाह है जो 8वीं सदी में कायम हुई थी। ये मकाम भी स्विट्ज़रलैंड में अपनी कदीम लाइब्रेरी और तालीमी विरसे के लिए आलमी शोहरत रखता है। इसे 1983 में यूनेस्को की आलमी सकाफ़ती विरसे की फ़हरिस्त में शामिल किया गया था। ये भी एक जगह है जिसको यूनेस्को ने हेरिटेज स्टेटस दिया और इंतहाई खूबसूरत है। रेथियन रेलवे, ये रेलवे लाइन स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ी इलाकों में वाक़या है और इनकी तामीर और इंजीनियरिंग की तारीख़ बहुत अहमियत रखती है। जो सयाह आते हैं वो ज़रूर यहाँ देखते हैं, विज़िट करते हैं। ये रेलवे लाइनें 2008 में आलमी सकाफ़ती विरसे में शामिल हुई थी। इसी तरह बेल्ज़ोनिया के 3 किले भी इंतहाई मशहूर है। ये किले स्विट्ज़रलैंड के तारीख़ी दिफाई निज़ाम की नुमाइंदगी करते हैं और 15वीं सदी में तामीर किए गए थे। इसको भी सकाफ़ती विरसे की हैसियत हासिल है। स्विस टेक्टोनिक एरिना सार्डोना, ये मकाम कुदरती तौर पर यहाँ के पहाड़ी सिलसिले टेक्टोनिक प्लेटोस की हरकतें जियोलॉजिकल तहकीक के लिए अहम है। इस इलाके को 2008 में यूनेस्को की आलमी सकाफ़ती विरसा करार दिया था। मैं अब स्विट्ज़रलैंड में हूँ, तो स्विट्ज़रलैंड ने भी इसके लिए काफ़ी इक़दामात उठाए हैं। इन्होंने अपने तारीख़ी विरसों को इंतहाई महफूज किया है। स्विट्ज़रलैंड ने अपनी खूबसूरती और कुदरती मनाजिर को महफूज करने के लिए, इसको खूबसूरत जाज़िब नज़र बनाने के लिए काफ़ी इक़दामात किए हैं। तारीख़ी मकामात और इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ पर भी बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। मुल्क की हुकूमत हो गई, मकामी इंतज़ामिया हो गई और मुख्तलिफ़ तंजीमों ने मिलकर कई इक़दामात किए हैं ताकि तारीख़ी विरसा महफूज रहें। इनके पास भी बहुत पुरानी इनकी तारीख़ है, हज़ारों साल पुरानी तारीख़ है। 800 साल से यहाँ जंग नहीं हुई। ये इंतहाई पुरअमन लोग हैं। दूसरी जंग अज़ीम में भी ये लोग इंतहाई महफूज तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे थे। स्विट्ज़रलैंड ने अपनी सकाफ़ती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाकायदा कवानीन बनाए हैं, जिसको स्विस फेडरल एक्ट का नाम दिया है, और इसके तहत वो तारीख़ी मकामात जितने भी है उसकी प्रोटेक्शन ऑफ नेचर एंड कल्चर हेरिटेज के तहत तारीख़ी मकामात और इमारतों, कुदरती मनाजिर को महफूज करने के लिए कानूनी इक़दामात करते हैं। इस कानून के तहत किसी भी तारीख़ी मकाम या इमारत को नुकसान पहुँचाने या इसकी साख्त में तब्दीली करने के लिए ख़ुसूसी इजाज़त दरकार होती है। हुकूमत को लिखना पड़ता है, पूरी कम्युनिटी बैठती है, उसके लिए लोग जाते हैं, हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं, फिर जाकर इस पर एक्शन लिया जाता है। स्विट्ज़रलैंड ने भी अपनी तारीख़ी और सकाफ़ती विरसे की हिफाजत के लिए जामे इक़दामात उठाए हैं, जिनमें कानून साजी, बहाली के मंसूबे, अवामी आगाही, यूनेस्को के साथ ताउन इंतहाई अहम है। इन इक़दामात की बदौलत स्विट्ज़रलैंड ने न सिर्फ अपनी तारीख़ी विरसे को महफूज रखा बल्कि सयाहों को भी अपनी तरफ मुतवज्जा किया। ये मॉडल दीगर ममालिक के लिए भी मशअल राह है। अगर पाकिस्तान इस पर काम करे तो हम भी ऐसे मॉडल्स की तरह अपने तारीख़ी विरसों पर काम कर सकते हैं, हम इनको महफूज कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, दुनिया का कोई काम मुश्किल नहीं है। अगर हम कोशिश करें, हिम्मत करें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा हम भी अपने मुल्क को तारीख़ी विरसों को महफूज कर सकते हैं और आलमी मयार के मुताबिक कायम करके पूरी दुनिया के सयाहों को अपने मुल्क में अट्रैक्ट कर सकते हैं। यकीनन आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते होंगे। मैं इंतहाई अहम मौज़ूआत के साथ आपके सामने आता हूँ। मुझे लाइक करने का
میرے چینلز کو سبسکرائب کرنے کا، فالو کرنے کا انتہائی شکریہ. آپ سب کی محبتوں کا مشکور ہوں. میں لائیو آتا ہوں، لائیو آپ سے بات کرتا ہوں، واک بھی بہت کی، پہاڑوں پہ چڑھ کر آپ کو یہ خوبصورت نظارے بھی دکھائیں. اور ایسا ولاگز اور ایسے موضوعات آپ نے پاکستان میں پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے، دیکھے ہوں گے. تو آپ سب کی محبتوں کا انتہائی مشکور ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ پازیٹیو باتیں کروں، پازیٹیو چیزیں آپ کے سامنے لاؤں تاکہ آپ انجوائے بھی کریں اور آپ اس سے مزہ بھی لیں. آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.